ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, वेनेजुएला, अली खामनेई, किम जोंग उन, फिडेल कास्ट्रो। ये मैं उन देशों के नाम ले रहा हूं, उन देशों के नेताओं के नाम ले रहा हूं जिन्हें अमेरिका के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हां, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और ईरान, साथ ही साथ वेनेजुएला, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके अमेरिका के साथ किसी भी तरह के व्यापारिक संबंध ना के बराबर है। ये देश अपनी स्वतंत्र नीति और वैचारिक दृष्टिकोण की वजह से अलग थलग रहते हैं। मतलब उन्हें ट्रंप के टैरिफ वाली धमकी का ना तो कोई डर है और ना ही टैरिफ का चाबुक चलने से इन्हें कोई फर्क पड़ता है। ऐसा इन देशों ने क्या किया जो ये देश किसी ट्रंप या अमेरिका को ठेंगा दिखाने में कामयाब रहे? क्या भारत को भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे अमेरिका भले ही परमानेंट दुश्मन बन जाए, लेकिन अमेरिका या कोई देश जो हमें आंख दिखाता है वो हमारा कुछ उखाड़ ना पाए? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले बात ईरान की करते हैं कि आखिर ईरान किस तरह से अमेरिका के बगैर जी रहा है, आगे बढ़ रहा है। ईरान उन देशों में सबसे ऊपर है जिसके अमेरिका के साथ लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध है। इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच कड़वाहट काफी बढ़ गई। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इसके बावजूद ईरान ने अपने तेल, गैस और घरेलू तकनीकी विकास पर फोकस किया। इसने रूस, चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। ईरान ने अपनी स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा प्रणाली को भी मजबूत किया, जो इन प्रतिबंधों के बावजूद बेहतर काम कर रही है। ईरान ने चीन के साथ 25 साल के आर्थिक और रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए, जिसके तहत चीन ईरान में निवेश करता है और तेल खरीदता है। रूस के साथ भी हाल के दिनों में सैन्य और आर्थिक सहयोग ईरान का काफी बढ़ा है। ईरान ने घरेलू उद्योगों जैसे रक्षा, ऑटोमोबाइल और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में काफी आगे कदम बढ़ाए हैं। इसकी मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम स्वदेशी हैं पूर्ण रूप से, और क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखने के लिए यह काफी अहम है। हमने देखा भी किस तरह से इजराइल और ईरान का जब संघर्ष हुआ तो ईरान की मिसाइलों से इजराइल में त्राहिमाम मचा। दूसरा देश नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन का नॉर्थ कोरिया, इसकी भी अलग नीति है। उत्तर कोरिया के भी अमेरिका के साथ कारोबारी संबंध नहीं है। अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी पुरानी है और किम जोंग उन की अगुवाई में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियारों और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। चीन और रूस जैसे देशों के साथ उसके रणनीतिक सहयोग ने उसे सैन्य और आर्थिक रूप से समर्थन दिया। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक चीन पर निर्भर है, जो इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। चीन से तेल, खाने पीने के सामान और बाकी जरूरी सामान का आयात होता है। रूस भी कुछ हद तक आर्थिक और सैन्य सहायता नॉर्थ कोरिया को देता है। और वहीं क्यूबा की बात करें तो टूरिज्म और हेल्थ केयर पर क्यूबा का पूरा फोकस रहा। क्यूबा को भी आंखें दिखाई थी अमेरिका ने। क्यूबा एक उदाहरण है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। 1960 के दशक से अमेरिकी प्रतिबंधों का क्यूबा ने सामना किया। फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में क्यूबा ने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया, जिससे अमेरिका ने उस पर व्यापारिक और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि क्यूबा ने अपनी हेल्थ केयर सर्विस को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, जहां के डॉक्टर और वैक्सीन विकास की वैश्विक मंच पर तारीफ हुई। क्यूबा ने रूस, वेनेजुएला और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ सहयोग बढ़ाया। टूरिज्म और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में निवेश ने इसे आर्थिक रूप से स्थिर बना दिया और इसे अमेरिका की कोई भी टैरिफ का या अमेरिका से किसी तरह के सहयोग का कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यूबा की अर्थव्यवस्था अभी भी नाजुक है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इसे लगातार चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। फिर भी क्यूबा अपनी दिशा में अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। यह देश अपनी वैचारिक नीतियों को बनाए रखते हुए वैकल्पिक रास्तों पर लगातार चल रहा है। ओबामा प्रशासन, यानी जब ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस दौरान अमेरिका और क्यूबा के बीच संबंधों में कुछ सुधार जरूर हुआ था, लेकिन ट्रंप और इससे पहले बाइडेन के शासनकाल के तहत प्रतिबंधों को फिर से बहाल कर दिया और सख्त कर दिया। इसी तरह से वेनेजुएला भी एक देश है। अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अपने विशाल तेल भंडार का इस्तेमाल करके रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के साथ इसने व्यापार बढ़ाया। इन देशों ने, यानी वेनेजुएला हो, क्यूबा हो, ईरान हो या चीन हो, इन तमाम देशों ने यह साबित किया है कि रणनीतिक कठिनाइयों के चलते
अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते या कोई और भी देश आंखें दिखाता है तो एक गठजोड़ तैयार किया जा सकता है और अपने देश के संसाधनों की मदद से मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए? क्या भारत को अमेरिका से दुश्मनी मोल लेनी चाहिए? क्या भारत के साथ अमेरिका से दुश्मनी लेने के बाद बाकी देश खुलकर साथ आ पाएंगे? कहीं भारत को धोखा तो नहीं दे देंगे? अमेरिका लगातार भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को टैरिफ की धमकियां दे रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ देशों पर भारी भरकम टैरिफ भी लगाया है। ट्रंप की तरफ से भारत के साथ ट्रेड पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान हुआ, लागू कर दिया और कहा गया कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, अपने देश के लोगों को सस्ते में तेल उपलब्ध करा रहा है और इसीलिए उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत कच्चा तेल खरीदकर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता है और खूब मुनाफा कमाता है, इसीलिए भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। बात यही नहीं रुकी। ट्रंप की तरफ से यह धमकी दी गई कि अगर भारत बाज नहीं आया, भारत अगर सुधरा नहीं, तो भारत के खिलाफ और भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन भारत फिलहाल चुप नहीं बैठा। भारत की तरफ से तीखा जवाब दिया गया। भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की जब बात ट्रंप की तरफ से कही गई, इस धमकी पर सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश हित में हर संभव कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को रूस से ऑयल इंपोर्ट शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन संघर्ष के बाद सप्लायर्स ने अपनी आपूर्ति यूरोप की तरफ मोड़ दी थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत के इस कदम का स्वागत किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंपोर्ट भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। यह तब कहा गया था। यह कोई विकल्प नहीं है, बल्कि वैश्विक बाजार की मजबूरी है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, जबकि उनके लिए यह कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन वाकई में क्या दुनिया का कोई देश अमेरिका से बगैर कारोबार करे अपनी अर्थव्यवस्था को चला सकता है? हमने उन देशों का उदाहरण दिया जो बगैर अमेरिका की मदद के सरवाइव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वैसे अमेरिका से दूर आत्मनिर्भर देशों की अगर बात करें तो यह साफ हो जाता है कि व्यापार दो देशों के बीच होता जरूर है। कोई देश ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो कोई इंपोर्ट पर ज्यादा निर्भर रहता है। मतलब यह है कि कोई भी देश पूरी तरह से जो व्यापार करता भी है अमेरिका से, तो पूरी तरह से निर्भर नहीं होता। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो का यह सौदा होता है। एक हाथ में ज्यादा सामान आता है, दूसरे हाथ में कम आता है। बल्कि व्यापार में भागीदारी कम या ज्यादा, जैसा हमने कहा कि जरूर हो सकती है, लेकिन अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है और ग्लोबल ट्रेड का सबसे ताकतवर खिलाड़ी भी है। ऐसे में ज्यादातर देशों की मजबूरी हो जाती है कि किसी न किसी रूप में अमेरिका के साथ वो जुड़ा रहे। लेकिन भारत की क्या मजबूरी है? क्या भारत, अब वक्त आ गया है कि अमेरिका की ट्रंप की गीदड़ भभकियों को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए आगे बढ़ जाए और अपने देश हित के लिए, अपने देशवासियों के हित के लिए एक कड़ा और सख्त फैसला ले और बगैर ये परवाह किए हुए कि अमेरिका जितनी भी बंदिशें लगा ले, जितने भी टैरिफ के चाबुक चला ले, भारत अब डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। तभी सही मायनों में पता चलेगा कि ये न्यू इंडिया है, ये नया भारत है जो कभी झुकता नहीं है, किसी के सामने नहीं झुकता। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।